हेलो स्टूडेंट, आप सभी को वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का फिजिक्स का चैप्टर है। इसमें हीट है और टेम्परेचर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टेम्परेचर है क्या? अगर हम किसी बॉडी का किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लेते हैं तो टेम्परेचर है क्या, यानी कि उसके अंदर जो भी हॉटनेस है वो क्या है, उसकी टेम्परेचर। अब टेम्परेचर मेजर करने के लिए अलग स्केल है, बहुत सारे स्केल है, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट, केल्विन। पर यहाँ पर जो आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल है, इनका तो हम एक स्केल है और उससे हम लोग टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास अलग अलग स्केल्स है। चलिए फिर डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहला स्केल है आपका सेल्सियस स्केल और सेकंड है आपका फ़ारेनहाइट स्केल। अब सेल्सियस स्केल क्या है? यहाँ पर जो हमारे टेम्परेचर होंगे वो हम लोग किसमें मेजर करेंगे? डिग्री सेल्सियस में। और आपका सेल्सियस स्केल वॉज डिस्कवर्ड बाय एंडर्स सेल्सियस, ठीक। और यहाँ पर जो हमारा आइस पॉइंट होता है वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। हम डिग्री सेल्सियस को कैसे लिखते हैं? ऐसे छोटा सा डिग्री और ये सी, कैपिटल सी बनाते हैं। तो आइस पॉइंट क्या होता है सेल्सियस स्केल में? 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे आपका जो वाटर होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस में आइस बन जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और स्टीम पॉइंट होता है इसमें 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब इस सेल्सियस स्केल को आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट ऐसे होता है आपका। ये लोवेस्ट जो पॉइंट होगा ये होता है आइस पॉइंट और अपर मोस्ट होगा इसका आइस, ये स्टीम पॉइंट। और इन बीच में जो हमारा पार्ट है इसको इक्वली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 100 पार्ट्स में। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक के जो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट है इसको इक्वली 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक। तो जो आपका लैब्स वगैरह में स्केल यूज होता है टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, वो कौन सा यूज होता है? सेल्सियस स्केल। सेकेंड आता है आपका फ़ारेनहाइट स्केल। अब जो फ़ारेनहाइट स्केल है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, डिग्री लगा देते हैं और फ़ारेनहाइट, ठीक, एफ, कैपिटल एफ। अब जो फ़ारेनहाइट स्केल है ये किसने डिस्कवर किया? आपका डेनियल फ़ारेनहाइट ने, ठीक। अब यहाँ पर जो आइस पॉइंट है वो होता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और आपका स्टीम पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये जो आपका होगा फ़ारेनहाइट स्केल, तो इसका जो ये आइस पॉइंट हो गया आपका 32 फ़ारेनहाइट और स्टीम पॉइंट कितना हो जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके जो बीच के पार्ट्स हैं इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 180 पार्ट्स में। तो जो आपका फ़ारेनहाइट स्केल है ये मेनली हम लोग क्लिनिकली यूज करते हैं। आपने देखा हॉस्पिटल में या घर में जो हम लोग थर्मामीटर यूज करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, वो हमारे पास कौन सा होता है? फ़ारेनहाइट वाला, ठीक। तो जब हमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना बताता है वो आपका 98.6 फ़ारेनहाइट। ये वेरी करता है 98.4 फ़ारेनहाइट से लेके 99 फ़ारेनहाइट तक, ठीक। तो नॉर्मल हमारा होता है 98.6। अब जब अगर 100 फ़ारेनहाइट या 100 से थोड़ा पहले, तो हम लोग समझ लेते हैं कि हमें फीवर है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्लिनिकली यूज होने वाला। आपका एक थर्ड स्केल भी है, केल्विन स्केल। अब जो केल्विन स्केल है ये जो वो होगा मैटर होगा, मैटर के फिजिकल स्टेट पे ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड नहीं करता उसकी फिजिकल स्टेट पे। यानी कि इसका कोई स्केल नहीं होता और ना ही ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता, ना ही हम इससे ऐसे मेजर करते हैं। इसका यूज होता है सिर्फ और सिर्फ हम लोग थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है टेम्परेचर, हमें केल्विन में बताना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली आपका जो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा उसमें 273 हम ऐड कर देते हैं। मान लिया आपका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और इसको हमें बताना है कि ये केल्विन में कितना होगा, तो हम इसमें सिंपली 273 प्लस कर देंगे। आपका क्या आ जाएगा? 273 केल्विन। अब हम इसको किससे डिनोट करेंगे? केल्विन से। अगर आपसे पूछा जाए 100 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कितना होगा टेम्परेचर, तो हम क्या करेंगे? 100 प्लस 273, तो क्या हो जाएगा? 373 केल्विन। तो इस तरह से हम सेल्सियस से केल्विन में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर हमें सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है और हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में,
या हमें फ़ारेनहाइट पर टेम्परेचर पता है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। मान लीजिए आपको सेल्सियस में दिया है 1 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ये पता करना है कि इसका फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू होगी, तो हम सेल्सियस की जगह क्या रख देंगे, 1/5 F माइनस 32/9। यहाँ पर हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इधर जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में, तो 9 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू F माइनस 32। यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे क्या हुआ, 5F माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 32, क्या आ गया, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15 और 1 16। अब ये माइनस का 160 है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 9 प्लस 160 इक्वल टू 5F। तो ये क्या हुआ, 169 इक्वल टू 5F। अब हमें F की वैल्यू निकालना, तो 5 को हम यहाँ नीचे ले जाएंगे। अब डिवाइड करेंगे 169 को, तो क्या आएगा आपका, 5 3 सा 15, 1 बचा 19, फिर 5 3 सा 15, फिर 4 बचा, 5 8 जा 40। तो ये आ गया 33.8 फ़ारेनहाइट, यानी कि आपका 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो गया। तो इस फॉर्मूले से हम फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पे बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं।